अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गुलामबाद यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो में हमारी गाड़ी के अंदर क्लच प्रॉब्लम होती है। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने ये देखो, ये कंडीशन आपको नजर आ रही है क्लच वर्म की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्लच वर्म को हमने खोल लेना है। ये प्लेट को हमने खोलना है, इस क्लच वर्म को हमने निकाल लेना है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। ये दो पेच लगे हुए हैं, ये क्लच वर्म प्लेट के ये दो हमने खोल लेने हैं। ये अक्सर सवेरे हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर मसला आ रहा होता है, किक जो है हमारी ये लूजिंग होती है। तो सवेरे गाड़ी की किक लगाते हैं तो ये लूजिंग होती है। तो इसके अंदर ये मेन प्रॉब्लम आता है क्लच वर्म का। तो इस प्रॉब्लम को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये प्लेट हमने खोलना है, ठीक, खोल लेनी है। ये दो पेच, दो अदर, उसके बाद ये टिक्की हमने निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्लच वर्म लगा हुआ है, इसकी कंडीशन ये आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर मट्टी गट्टा इतना जमा हुआ है, क्योंकि ये जब ट्यूनिंग करते हैं तो हमारा इसको ग्रीस करना चाहिए, हमें इसको ग्रीस करना चाहिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये लाक को निकाल लेना है। ये छोटा लाक लगा हुआ है, इस लाक को हमने थोड़ी सट लगा लेनी है। ये लाक हमने निकाल लेना है, ये लाक आपने लाजमी निकालना है। अगर ये लाक नहीं निकालेंगे तो क्लच वर्म बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्लच वर्म को निकाल लेना है, ठीक है। ये क्लच वर्म केबल को हमने उतार दिया। उसके बाद ये क्लच वर्म को, क्योंकि ये क्लच वर्म पहले की ग्रीस है लेकिन इसको साफ़ नहीं किया, इसके ऊपर मिट्टी थी, इसके ऊपर ग्रीस लगा के इसको फिट कर दिया। उसके बाद ये हमने क्लच वर्म को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये आपने सवेरे सवेरे हम साजी बाइक को किक लगाते हैं तो ये लूजिंग होती है, किक स्लिप हो रही होती है। जैसे क्लच प्लेटें ख़त्म हो जाती हैं तो किक स्लिप हो रही होती है, उसकी मेन वजह ये क्लच वर्म होता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। इसको हमने साफ़ कर दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर टापे वाला जो सुराख है जहाँ हमने क्लच वर्म को फिट करना है, वहाँ हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ ये सुराख जो है ना, ये हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँचता रहे। इस क्लच वर्म को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। एक चीज़ आपने लाजमी ख्याल करना है, इसके अंदर जो ग्रीस है वो आपने अच्छे वाली इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद क्लच वर्म को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्लच वर्म वाला स्प्रिंग है, ये आपने लाजमी चेक कर लेना है, ये लूज तो नहीं है, मतलब ये ढीला तो नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, क्योंकि ये जेन्युइन है क्लच वर्म स्प्रिंग, ये हमने पहले लगा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने ग्रीस लगानी है, ठीक है। ये ग्रीस आपने अच्छे वाली लगानी है। क्लच वर्म को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जो लूजिंग प्रॉब्लम होती है, यहाँ आप मिट्टी गट्टा होगा, ग्रीस लगा देंगे, वो मतलब ऐसे का ऐसे ही रहेगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करेंगे। तो ये हमने क्लच वर्म को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। उसके बाद इस क्लच वर्म को आपने ग्रीस लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्लच वर्म को आपने इसके अंदर एडजस्ट कर देना, फिट कर देना है, ठीक है। ये उसके बाद ये क्लच वर्म वाला स्प्रिंग आपने लगा लेना है, क्योंकि ये क्लच का मकसद होता है क्लच को फ्री करना, ठीक है। तो ये जो है हम बाइक को किक लगाते हैं तो अक्सर दिन में भी और सवेरे मसला आ रहा होता है, किक लूजिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये लाक जो पहले निकाला था वही लाक हमने इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। ये लाक आपने क्लच वर्म को थोड़ा हिला के इसके अंदर लगा देना, ठीक है। उसके बाद क्लच केबल हमने लगा देनी है, ये क्लच केबल हमने लगा देनी है। तो क्लच वर्म को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद इसकी फिटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये लाक आपने लाजमी चेक करना है, जो क्लच एडजस्ट वाली पत्ती है ये वर्क हमारी कर रही है, ठीक है। अगर ये वर्क नहीं कर रही तो आपकी गाड़ी का क्लच लूजिंग है, आपने इसको फ्री होना चाहिए इस पत्ती को, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा लूज कर लेना है। 10 नंबर का टीराट, ये नट अंदर वाला चेक नट हमने टाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा लूज कर लेना है क्लच को, ठीक है। ये क्लच एडजस्टमेंट इसकी कर दी हमने। उसके बाद 10 नंबर का टीराट के साथ हमने टाइट कर लेना है। अब हम क्लच को दबाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल हमारा क्लच के अंदर जो मतलब था केक लूजिंग थी, हम ऐसे के केक लगा रहे थे तो स्लिप हो रही थी, वो मतलब इसके अंदर था। क्लच
ग्रीस नहीं होता। अगर ग्रीस करते हैं तो उसके ऊपर जो होता है मतलब एक कचरा होता है, तो ऐसे ग्रीस लगा के फिट कर देते हैं तो वो क्लच हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।